हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और ध्यान से देखेंगे वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आपका जो 12th क्लास का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे और कैसे कैसे इस चैप्टर को समझेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और करना है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो में, जो कि चैप्टर आपका है 12th क्लास के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चाहे वो आप हिंदी मीडियम पढ़ते हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ दोनों तरह से, चाहे हिंदी मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि चैप्टर स्टार्ट किन वर्ड से होता है। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशंस के बारे में समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस हिंदी में इसको बोलते हैं विभिन्नताएं। क्या होती है विभिन्नता? तो विभिन्नता के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने शब्द से ही समझ रखा है, विभिन्नताएं यानी जो कुछ भिन्न होती हों, कुछ अलग होती हों। अब अलग किन से होती हों, इसके लिए हमें आना पड़ेगा डिफिनेशन पे मैंने आपको लिख रखा है। हालांकि कंप्लीट डिफिनेशन नहीं कह बोल सकते हैं इसको, और आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, बट अगर ये कोड वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे तो चाहे कुछ भी लिखना हो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे वेरिएशंस, द कैरेक्टर विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी ऐसे लक्षण जो हमारे माता पिता से संतानों में ना जाएं, ऐसे लक्षण जो है कहलाते हैं वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं। अब लोगों के दिमाग में आया यार उनका लड़का चोर है यानी उनके पापा भी, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्नताएं हैं भाई, मतलब विभिन्नताएं वो तो आपकी सामाजिक विभिन्नताएं हो गई। कुछ ऐसी विभिन्नताएं होती हैं, जैसे देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स छोटे होते हैं बट उनके बच्चे लंबे होते हैं, तो क्या हो गई, एक उनमें विभिन्नता आ गई जो उनको अपने माँ बाप से नहीं मिली। तो एक विभिन्न लक्षण था उनके अंदर। स्किन कलर, आवाज़, बॉडी फेस, बॉडी शेप, एनीथिंग एल्स, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है वंशागति का। वंशागति का मतलब ऐसे लक्षण, करेक्टर ट्रांसमिटेड टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी ऐसे करेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हों, ऐसे लक्षणों को हम लोग वंशागतिक लक्षण कहते हैं। अब आपके दिमाग में होगा वंशागतिक लक्षण मतलब वो चोर है यानी उसके पापा भी चोर होंगे, क्योंकि लक्षण तो एक पीढ़ी से नो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं वो ऐसा मतलब वो नहीं है कि वो चोर ही हैं। वो फिर मैं बता रहा हूँ, वो आपकी सामाजिक व्यवस्था का कारण है कि कौन चोर हुआ, कौन डाकू, कौन डीएम, कौन एसडीएम और कौन हम जैसा मास्टर, एनीथिंग एल्स। मास्टर मतलब अध्यापक, टीचर, गुरु, हाँ जो भी है, बस हो जा शुरू, आ जाओ इस पर। तो ऐसे करेक्टर जो एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं। ऐसे करेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे उन लोग को हमको बोलेंगे इनहेरिटेंस। यानी वेरिएशंस और इनहेरिटेंस दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अनइक्वल हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जेनेटिक्स। तो क्या होता है जेनेटिक्स, सबसे पहले इस पर हम लोग बात करेंगे, फिर कौन है फादर जेनेटिक्स के, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है जेनेटिक्स। हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। तो क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी ऐसी बायोलॉजी की कोई ब्रांच जिनमें हमने वेरिएशंस और इनहेरिटेंस दोनों पढ़ लेते हों, उनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। यानी ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें वेरिएशंस और इनहेरिटेंस दोनों पढ़े जाते हों, उनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। अब हम लोग आ जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स पे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता या आधुनिक अनुवांशिकी के पिता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंटल ना बोल देना, ग्रेगर जॉन मेंडल।
इनका लाइफ स्पैन भी मैंने आपको मेंशन कर रखा है। ये 1822 से 1884 तक जिए, लिविंग रहे, मतलब इसके बाद भी लोग आज भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है और आने वाली जनरेशन में भी जीवित रहेंगे। ये इनका लाइफ स्पैन था और हम लोग जो इनके पढ़ रहे हैं ये इनका वर्किंग स्पैन होगा, तो वो बहुत लंबा है, आने वाली न जाने कितनी सदियों पीढ़ियों तक चलेगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी के पिता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अनुवांशिकी के पिता, हम लोग बात करेंगे इस पर भी, क्यों पिता बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। आंसर इज हियर। इन्होंने किया 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट। कब तक किया? 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट। अब 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया, 7 वर्षों तक। टाइम भी मैंने मेंशन कर रखा है, 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया। 1822 में जन्मे, 1856 में एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, 1884 में ख़त्म हो गए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, कई बुकों में 8 ईयर भी मेंशन है, तो आप कन्वर्ट एनसीईआरटी ने 7 ईयर मेंशन कर रखा है, तो मैं आपको वही बताऊंगा। सवाल ये उठता है कि एक्सपेरिमेंट किया कहाँ? घर में किया, कहीं नैनीताल निकल गए, जम्मू कश्मीर मनाली? नहीं नहीं नहीं, निकल नहीं गए उन्होंने। अरे ये तो इंडिया या इंडिया के साइंटिस्ट ही नहीं है, तो जम्मू कश्मीर और मनाली कहाँ करेंगे, और जो भी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कहाँ किया। उन्होंने किया गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट। पी के प्लांट होते 2 तरह के, एक खाने वाले, दूसरा भी खाने वाले, बट एक गार्डन पी, एक स्वीट पी होता है, एक मीठा मटर होता है, एक कम मीठा मटर होता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो है गार्डन पी पे, और गार्डन पी का नाम है पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं उसे? पाइसम सटाइवम। ये इसका बॉटनिकल नेम है, आप लोग लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, सवाल उठता है क्यों 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 किया मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट? क्यों? चना ले लेते हैं, आम लगे हैं, अरे मतलब जहाँ जिस प्लांट पे थे, जहाँ भी थे वहाँ चले जाते, वो बहुत सारे प्लांट, उस पर मटर ही क्यों किया? कारण आपके सामने मेंशंस हैं। क्यों किया मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट? क्योंकि मटर का पौधा होता है एनुअल यानी फसली, लगभग 3 से 4 महीने में आसानी से हो गया तैयार, होता है छोटा, बिल्कुल आराम से उखाड़ो, कर लो एक्सपेरिमेंट। दूसरा, फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, 2 लिंग, नर और मादा भाग एक ही फ्लावर में होते हैं प्रेजेंट। तीसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है सामान्यतः। स्वपरागण क्या होता है, इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना पड़ेगा, नेक्स्ट नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप उस वीडियो में स्वपरागण, परपरागण ये सब समझ सकते हैं। खैर, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट है, इन्होंने बहुत सारे कंट्रास्ट कैरेक्टर यानी विरोधी लक्षण भी इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें? मेंडल में, सॉरी अरे जो भी मटर में, मेंडल में नहीं, हाँ मेंडल तो साइंटिस्ट थे, मटर का पौधे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारे विरोधी लक्षण भी होते हैं। विरोधी मतलब विरोध के, यहाँ दंगा तो करना नहीं है हम लोग को कि विरोधी होना नहीं, तुम बंदूक और भाला लेके विरोध करने लगे। विरोध मतलब होता है साइंस की फील्ड में कि अपोजिट होना। अपोजिट मतलब कि अगर मैं लंबा तो तू छोटा, मैं गोरा तो तू काला, मैं लाल तो तू हरा, ये हो गया विरोधी लक्षण। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, इसमें होता है स्वैच्छिक परपरागण, होता नहीं कराया जाता, स्वैच्छिक आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम चाहें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिसकी वजह से मेंडल ने केवल इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से, कुछ और भी उनको कैरेक्टर्स दिखे होंगे, मैं तो था नहीं उस समय, तो इन कैरेक्टर्स की वजह से मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड ओनली गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो नाउ कम बैक ऑन द टॉपिक दैट एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1863 तक। नेक्स्ट ईयर देखो मैंने मेंशन कर रखा है 1866, 3 ईयर का डिफरेंस है। 3 ईयर बाद, यानी जो इन्होंने पूरी मेहनत की थी 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो 3 ईयर बाद एक मैगजीन छपी, मैगजीन का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये मैगजीन थी, इसमें छपा, फिर लग गए 34 साल। कितने साल लग गए? 34 साल लग गए लोगों को जानने में इन सब के एक्सपेरिमेंट के बारे में। और जाना किसने सबसे पहले? कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी व्रीज। ओके,
तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी ये देखेगा वीडियो पूरा, उसको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इसमें बताऊंगा। तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, ये जो कुछ विरोधी लक्षण हैं, ये कौन से लक्षण थे, उनका मैंने नाम भी हालांकि लिया है, बट उनके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन से करेक्टर्स थे और मेंडल्स ने कितने नियम्स दिए, उन पर भी चर्चा करने वाला हूँ। और बड़ा ही ईजिली, जैसे ही आपको समझ में आया, बड़ी आसानी से उसको भी समझ जाएंगे आप लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट थे, सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का बनता है वो ये है कि मेंडल ने मटर के प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके सामने रीजंस हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस मैगजीन में छपे, तो आप ये लिख सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशंस कंपलसरी है, लर्न होनी चाहिए, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ये आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये थे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको इस टॉपिक से बनते हैं। तो इस तरह से आप जब भी हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चंस भी टॉपिक से मैं बताता रहूँगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन उससे पहले करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, वो समझ सकें, सभी बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू क्लास।